अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। शाम का वक्त है, इस वक्त परिंदे जो हैं तो इर्द गिर्द फिर रहे हैं, दाना दुनका चुन के वापस आ चुके हैं। कौवे भी उड़ रहे हैं और दूर कहीं पतंगें भी उड़ रही हैं। तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ। आज मेरे साथ क्या हुआ कि एक मेरा जो घर का दरवाज़ा है ना, वो थोड़ा सा टाइट है, तो वो फंस गया बिल्कुल ही, और बड़ी मुश्किलों से मैंने खोला। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं कि अपने जो घर के दरवाज़े हैं ना और जो लॉक्स हैं उनको ज़रूर चेक करके रखें। एक दफ़ा क्या हुआ कि रात को 2 बजे अब्बू बाथरूम में बंद हो गए। बाथरूम के अंदर गए हैं वो। पुरानी बात है, जब खुद चले जाते थे, अम्मी भी थी, 4 साल पहले की बात होगी। तो अम्मी ने आके बताया कि वो तो अब्बू बंद हो गए हैं। और अम्मी को कैसे पता चला? ये भी शुक्र है कि अम्मी थी, अगर अब्बू अकेले होते तो वो बाथरूम में बंद होते, किसी को भी पता ना चलता, और पता नहीं सुबह तक क्या हो जाता। और सर्दियाँ थी बड़ी शदीद। तो 2 बजे मुझे अम्मी ने आके कहा कि अब्बू तो बड़ी देर से बाथरूम से नहीं आए और दरवाज़ा मैं खोले जा रही हूँ और वो खुल नहीं रहा। वो कहीं दरवाज़ा अंदर ही कहीं बंद हो गया और वो लॉक हो गया। इतनी परेशानी हुई। मैंने फिर वो हमारे घर में एक फैमिली रहती थी क्वार्टर में, उसको बुलाया। हमने हर तरह से कोशिश कर ली, जितनी चाबियां थी, जो उसकी चाबी थी वो भी लगाई, उससे भी नहीं खुल रहा था। अब्बू को फिर हमने तसल्ली दी, शुक्र है अब्बू सुन लेते थे सही से। उन्हें हमने कहा कि आप यहाँ पर बैठे हैं, अभी हम कुछ करते हैं। मैंने अपनी बहन को फ़ोन कर दिया मॉडल टाउन के, कुछ करो। वो भी परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ। अच्छा, मैं सोचती हूँ। और इतने में शुक्र है कि मैं एक दफ़ा जो है ना अपनी मार्केट गई थी, तो वहाँ मुझे ना एक चाबी वाले की वो बोर्ड नज़र आया, तो मैंने वो अपने पास सेव कर लिया, चाबी वाले का नंबर। तो ऐसा कोई नंबर हो तो आप ज़रूर सेव करके रखें। वो मेरे पास था, मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। वो नंबर तो मैंने रखा हुआ था। मैंने उस नंबर पे कॉल की तो उसने कोई ना उठाया। मैंने सोचा कि ये तो 2-2:30 बजे, अब कौन उठाएगा। बहुत ही परेशानी हुई क्योंकि बुज़ुर्ग हैं और क्या करें। बड़ी कोशिश की। वो इतना मज़बूत लॉक था, वो पुराना कहीं लगा हुआ लॉक, शानदार किस्म का, बाहर का कोई लॉक लगाए हुए अब्बू ने, तो वो घर भी अब पुराना है, वो तो ना खुले। फिर थोड़ी देर बाद उस लॉक वाले का ख़ुद फ़ोन आ गया और फिर उसको मैंने कहा कि मैंने आपका नंबर लिया था, क्या आप लॉक वाले हैं? कहता है जी बाजी, आपका फ़ोन आया था। बड़ा अच्छा वो बंदा। फिर कहने लगा कि मेरे पास इस वक्त कोई मोटरसाइकिल नहीं है, अच्छा मैं अपने किसी दोस्त से मोटरसाइकिल लेता हूँ। फिर वो मोटरसाइकिल पे आया। रात के 2:30 बजे, 3 बज गए। फिर वो दरवाज़ा जो है तो वो उसने पूरा खोला। ज़ाहिर है उनके पास टेक्निक होती है। उन्होंने खोला, फिर अब्बू बाहर निकले। शुक्र है अल्लाह का कि अब्बू ने स्वेटर पहना हुआ था, वरना कई दफ़ा हम बाथरूम जाते हैं तो हम स्वेटर भी नहीं पहनते। और बहुत ही जो है ना वो मेरे लिए डरावना एक्सपीरियंस था। और इसके दरमियान मैंने ये जो 1122 है इस पे फ़ोन किया। उन्होंने उठा तो फ़ौरन लिया, 1122 ही होता है ना। तो कहते हैं मैंने क्या इमरजेंसी है? मैंने कहा इमरजेंसी मेरी ये है कि मेरे अब्बू बाथरूम में बंद हो गए हैं और अब मैं क्या करूं। आपके पास कोई तरीका है कि उसको खोला जाए? कोई लोहार, कोई सुनार, कोई इस किस्म का बंदा है? तो वो जिन्हें एक दूसरे से मशवरा पहले तो करता रहा कोई 5-10 मिनट तक, और उसके बाद आके कहता है नहीं जी हमारे पास ऐसा कोई जो है ना तरीक़ाकार नहीं है। तो फिर मैंने उसे कहा उसी वक्त, हालांकि मैं इतनी परेशान थी, मैंने कहा आप लोग जो है ना कोई ऐसा भी काम रखें, ऐसे भी कोई लोग रखें जो ऐसे वक्त पे जो है तो ज़रूरत हो तो काम आ जाए। तो बस ये बात है कि आप लोगों को जहाँ भी कोई ऐसे मिलते हैं ना नंबर वगैरह, तो वो सेव कर लिया करें और अपने लॉक्स का ज़रूर ख्याल रखें। चलें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।